जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी, किसी भी समय, कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में रीजनिंग, इसके पहले के वीडियो सेशंस में हमने गणित से संबंधित जो पूरे 30 प्रश्न आए थे उन्हें देख लिए। आज हम देखेंगे रीजनिंग के बारे में। मैंने आपकी सहूलियत के लिए जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस थे वो पहले से ही बोर्ड में बना के रखे हैं, जिससे आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, और नॉन वर्बल प्रश्न को भी मैं आपको अच्छे से, सही तरीके से बता पाऊँगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 51 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरीके की आकृति दे दी थी, और इसका आपको प्रतिबिंब छाया या मिरर इमेज आपको निकालने बोला था। तो मिरर इमेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है ना, पन्ना पलट के देख लो उसके पीछे कैसा दिख रहा है, ट्यूबलाइट में या सनलाइट में थोड़ा पन्ना को उल्टा करके, वही उसका क्या है, मिरर इमेज कहलाता है। तो ये वाला जो आइटम है वो इधर आ जाएगा, ये वाला आइटम है नीचे आ जाएगा, तो इसका आपको मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये आ जाएगा नीचे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। अब इमेज निकालना तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना जगह खाली था इसलिए हम सोचे ये भी क्वेश्चन बता देते हैं। डाइस के 2 प्रश्न थे, चलिए देखते हैं। 52 नंबर का जो प्रश्न है उसमें इसमें पूछ रहा था कि निम्नांकित चित्र में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे। 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे। अब इसके बनाने के कई तरीके होते हैं, सबसे आसान हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ भी 2 है बिंदु, यहाँ भी 1 बिंदु है, यहाँ भी 2 बिंदु है, यहाँ भी 1 बिंदु है। कॉमन है दोनों में 2 फलक कॉमन है, तो जो उसके साथ रहेगा वही विपरीत वाला है। 2 है 1 है, 2 है 1 है, इन 2 और 1 के साथ 5 बिंदु है, इन 2 और 1 के साथ 4 बिंदु है, तो 5 बिंदु के पीछे 4 बिंदु ही आएगा। याद रखिए
दो पासे हैं, दोनों में दो कॉमन है, तो जो बचा रहता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में आपसे पूछ रहा है कि प्लस साइन के पीछे, इन चारों आकृति है, प्लस साइन के पीछे विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्लस कहाँ है। प्लस आप देखोगे यहाँ है और यहाँ है, तो अब देखो प्लस के साथ कौन है। प्लस के साथ है डॉलर और परसेंट। क्या डॉलर और परसेंट और कहीं है कॉमन? नहीं है। परसेंट तो है पर डॉलर कहीं नहीं है। फिर अब देखो दोबारा प्लस कहाँ है, तो प्लस यहाँ है। प्लस के साथ कॉमन कौन सा है? परसेंट और जीरो। अब परसेंट और जीरो और कहाँ है? हाँ, यहाँ पे है परसेंट और जीरो। तो देखिए परसेंट जीरो कॉमन, परसेंट जीरो कॉमन, यहाँ प्लस है यहाँ क्रॉस है, तो प्लस के विपरीत आपका क्या होगा? क्रॉस ही होगा। क्रॉस दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी। बनेगा? बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। बहुत आसान है डाइस। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न था, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था। प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए कि निम्नांकित आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको एग्जाम में बहुत आसान तरीके से बनाना। कैसे? पेन तो आपके पास हो गई ब्लू कलर का, लेके जाना नहीं तो भैया इसके ऊपर चलाना। सबसे पहले ऐसी आड़ी लाइन गिनना, कितनी है? 1 2 3, तो आड़ी लाइन कितनी है? 3। फिर खड़ी लाइन कितना गिनना? 1 2 3 4 5, खड़ी लाइन कितनी है भैया? 5। फिर तिरछी लाइन गिनना, 1 2 3, तिरछी लाइन कितनी है? 3 इधर से। फिर वैसे ही 1 2 3, सबके ऊपर हो चुका है। इधर भी तिरछी लाइन कितनी है? 3 3 3 6 3 9 और 5 कितना? 14। 14 है आपका आंसर। वही क्वेश्चन पेपर के ऊपर गोद देना धर के, बनेगा? ठीक है, त्रिभुज नहीं गिनना है ना, लाइन गिनना है। ये तो हड़बड़ी में पता चल रहा है त्रिभुज गिन रहे हो। अगला प्रश्न ये है, वेन डायग्राम का प्रश्न इसे कहा जाता है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, दे दिया है कि जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका चतुर्भुज है पुरुषों को, और गोला शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है को कौन सा अल्फाबेट प्रदर्शित करता है? शिक्षित यानी पूरा गोला, शिक्षित पुरुष यानी ई और एफ, जो डॉक्टर भी है यानी केवल ई। समझ आया? सबसे पहले क्या? शिक्षित, तो शिक्षित यानी पूरा गोला हो गया। शिक्षित पुरुष यानी कि केवल ई और एफ आएंगे। जो डॉक्टर भी है अर्थात केवल और केवल ई, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। बनेगा? बहुत ही आसान है। नॉन वर्बल वैसे भी बहुत आसान होता है। फिर नॉन वर्बल में अगला आपका ये था, एक मैट्रिक्स दे दिया था अल्फ़ाबेट वाला, यहाँ पे क्या आएगा आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए बी सी छोड़ के डी, फिर ई एफ छोड़ के जी है, एक छोड़ के दो छोड़ के। अच्छा जी जी एच आई, दो छोड़ के जे, फिर जे के बाद के एल एम, तीन छोड़ के एन, बढ़ते जा रहा है। वैसे ही अब यहाँ पे 3 छूटेगा, एन के बाद ओ पी क्यू आर, अब 4 छूटेगा, आर के बाद एस टी यू वी, फाइनली यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू। बहुत आसान बनेगा। चलिए इसमें आते हैं। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको निकालना है। पैटर्न आप देखोगे तो देखो 17 और 8 को जोड़ दोगे आप तो 25 आ जाता है, लेकिन 18 और 8 को जोड़ दोगे तो 38 नहीं आता। वो पैटर्न नहीं होगा। सीधा पैटर्न क्या होगा हम वही आपको बताते हैं। 25 और 17 को यदि आप जोड़ोगे तो 7 5 12 और 2 और 1 3 और 1 4, 42। 42/7 करने से 8 आ जाता है। सॉरी ये 8 नहीं है, ये 6 है। हम तो बना चुके थे ना, तो हमको पैटर्न तो पता था। ये 6 है, 42/7 करने से 6 आता है। ठीक है। 38 और 18 को जोड़ोगे तो 8 8 16 और 3 और 1 4 और 1 5, 56। 56/7 8 आ जाता है। 8 ही 7 56 होता है। वही पैटर्न यहाँ अगर लगा दो तो 9 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 9 और 6 हो जाएगा 15 की 5, हासिल गई 1, 8 और 1 9
और एक 10, 105/7, तो 7 एकम और 7 पंचे 35, है ना। क्या 15 है आपके दिए गए ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर भी 15 है, मतलब हमारा पैटर्न सही है। बनेगा बनेगा। तो ये नॉन वर्बल की कुछ वैरायटी है जो हमारे प्रश्न में आई थी। अब इसके अलावा जो है थोड़े वर्बल क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं वर्बल क्वेश्चन की वैरायटीज़ को हम देखते हैं। मैं मिटा देता हूँ आपके लिए। देखिए, एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का मतलब गुड एंड टेस्टी है, 4 7 8 का मतलब सी गुड पिक्चर्स है, और 7 2 9 का मतलब पिक्चर्स आर फेंट है, तो उस कोड में सी को कैसे लिखेंगे? मैं लिख दे रहा हूँ प्रश्न आपके लिए। क्या लिखा है? सांकेतिक भाषा में 1 3 और 4 का मतलब है गुड एंड टेस्टी। क्या है भैया? गुड एंड टेस्टी। और उसी तरीके से 4 7 और 8, 4 7 और 8 का मतलब है सी गुड पिक्चर्स, सी गुड PICTURES, सी गुड पिक्चर्स। और पिक्चर्स आर फेंट, 7 2 9 का मतलब है पिक्चर्स आर फेंट। ठीक है, तो उस कोड में सी का कोड क्या होगा? सी का कोड आपसे पूछ रहा है, ये कैसे निकालते? आप देखिए, सबसे ज़्यादा क्या कॉमन है? क्या तीनों में कोई नंबर कॉमन है? नहीं, 2 2 में है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, और उसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है? गुड और गुड, तो गुड का कोड क्या हो गया? 4। उसी तरीके से यहाँ भी 7 है आपका और यहाँ भी 7 है, और यहाँ आपका पिक्चर्स है, यहाँ भी पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स का कोड क्या हो गया? 7। यहाँ इकलौता बचा सी, यहाँ इकलौता बचा आपका 8, तो सी को किससे निरूपित किया जाएगा, या सी का कोड क्या है? तो 8 बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कुछ सीरीज के प्रश्न हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। C4X F9U I16R और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके का आपका सीरीज है। अच्छा, एक और सीरीज है इसके पहले, देखते हैं, अगले में देख लेंगे उसके बाद। तो ये सीरीज आपको निकालना है, तो देखिए ये C है, फिर D और E छोड़ के F है। ठीक है, उसी प्रकार F के बाद G और H छोड़ के I है, तो फिर J और K छोड़ के होगा L। देखिए आप, क्या कोई इकलौता ऑप्शन है जिसके शुरू में L है? नहीं, चारों ऑप्शन में, तो किस्मत अच्छा नहीं है। फिर ये 4 है, 9 है, 16 है, तो ये 3 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग यहाँ पे कितना आएगा? 25, L25। क्या देखिए कोई एक ही ऑप्शन में है? नहीं, 2 ऑप्शन में है, L25P L25O, तो तीसरा भी आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई देखिए, ये उल्टा निकालिए, RSTU UVWX, तो R कहाँ से आया होगा? OPQR। इस प्रकार से इसका सीरीज निकलेगा। बनेगा बनेगा, समझ आया? ठीक है, वो थोड़ा बन के तो थोड़ा कोडमोड दिखेगा ही, इसीलिए ध्यान से सुनते जाना, रिवर्स करके फिर से देख लेना। इसके पहले जो एक और सीरीज़ है, ये सेम था। इन लोग पता नहीं क्या सोच के प्रश्न बनाते हैं। 57 का जो सीरीज़ है, CX FU IR और क्वेश्चन मार्क, ये सेम है। देखिए CX FU IR LO, इसका आंसर आएगा LO। ये सेम सीरीज है, 2 सेम सीरीज एक ही प्रश्न में दे दिया है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए किस स्तर का पेपर आया था। ठीक है, खैर अच्छी बात है हमारे लिए तो, भाई विद्यार्थी की दृष्टि से तो बहुत अच्छी बात। दो भाई ऐसी पेपर दो, हम तो बनाएंगे, सब बनाएंगे।
अगला देखते हैं। अगला आपका है भिन्न को पहचानिए। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन पहला है KJMH, उसी तरीके से दे दिया है PORM, उसी तरीके से दे दिया है FEJC और QPSN, इस तरीके से दे दिया है। इन चारों ऑप्शन में भिन्न क्या है, अलग क्या है, पहचानना है। क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। हमने हमारे कोर्स में सारे रीजनिंग के टॉपिक बताए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आप चाहते हैं अच्छे से डिटेल में पढ़ना, बढ़िया शॉर्ट्स तरीके सीखना, बेसिक से एडवांस अप्रोच के साथ सीखना, तो ऑनलाइन कोर्स मेरा ज्वाइन करें। अब देखिए बहुत आसान है, ये कुछ इस प्रकार का है। JK फिर L छोड़ के M, JK फिर एक L छोड़ के M, उसी तरीके से OP फिर एक Q छोड़ के R, उसी तरीके से अगर सही है तो EF फिर G छोड़ के आपका J। अगर ऐसे ही है तो JK L छोड़ के M, OP उसके बाद आपका Q छोड़ के R, फिर EF फिर G छोड़ के H आना चाहिए था। यहाँ पे क्या दिया है, G। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। PQ फिर Q के बाद R छोड़ के S, यहाँ होना चाहिए था EF फिर G छोड़ के H, और यहाँ पे है J, इसीलिए आपका क्या है, गलत। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। समझ आया पैटर्न। उसी तरीके से एक और सीरीज दिया हुआ है। ये सीरीज आपका कुछ इस प्रकार का है कि दिया है 3, 6, 18, 72, ठीक है। और एक और सीरीज आपको दिया है, 2 प्रश्न एक साथ लिख रहा हूँ, 4, 3, 2, 0, फिर 720, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद फिर है 36, उसके बाद है 12, फिर 6 और फिर 6, ठीक है। चलिए 3, 6, 18, 72, अगला क्या आएगा सीरीज में पूछ रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6, तिया 18, चौक 72, पंचे 360, 72 पंचे 360। क्या ऑप्शन में है 360? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी 360 बनेगा। बहुत आसान था। मंडी निरीक्षक के पेपर के प्रश्न सारे आसान थे, कुछ थे ट्रिकी 2-4, लेकिन बहुत आसान पेपर था। अब ये 4320, 720 ये कम, अब बहुत ड्रास्टिक वे में कम हो रहा है एकदम, यानी 4 अंक फिर 3 अंक, फिर हो सकता है 2 हो 2, 1 1 1 1, समझ जाना यहाँ डिवाइड हो रहा है। और जब भी डिवाइड होगा तो डिवीज़न मत ढूंढना, इनटू ढूंढना। कैसे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 चौक 144, फिर 144 पंचे 720। तो आपका आंसर क्या है? 144। क्या है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्या इतना बड़ा नंबर डिवाइड करके देखोगे, यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कॉमन सेंस लगाइए, बनाइए बढ़िया तरीके से। एक आखिरी प्रश्न है रीजनिंग का, चलिए उसे देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को प्लस कहते हैं टाइप का कहानी है, उसे हम बता देते हैं। यहीं क्या लिखा है? यदि प्लस का उपयोग भाग के लिए, ऋण का उपयोग गुणा के लिए, भाग का उपयोग धन के लिए और गुणा का उपयोग ऋण के लिए है, तो पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। तो 63 इंटू 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा? अब पढ़ लेते हैं। गुणा, गुणा को क्या कहा जा रहा है? गुणा का उपयोग ऋण के लिए है, तो जहाँ जहाँ गुणा है उसे हम ऋण कर देते हैं, एक ही जगह है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस, प्लस का उपयोग भाग के लिए है, तो जहाँ जहाँ प्लस है उसको हम क्या कर देते हैं भैया? भाग कर देते हैं। ये बीच वाला भाग नहीं था ना, अलग था ये।
भाग का उपयोग प्लस के लिए है तो ये वाला आपका हो जाएगा प्लस, और ऋण का उपयोग गुणा के लिए, ऋण का उपयोग क्या है, गुणा के लिए। थोड़ा सावधानी से चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। ये वाला आपका प्लस है, ठीक। अब इसको हल कर देना है, बॉडमेस लगा देना है। पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, ठीक। तो 24/8 और 4/2 पहले सॉल्व होगा, तो ये 63 माइनस 24/8 यानी 3 धन 24/8 यानी ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 3 धन 4/2 यानी कितना आ गया 2 गुणे 3। अब गुणा सॉल्व होगा तो 3 दूनी 6, तो 63 माइनस 3 धन कितना हो जाएगा 6 धन 6 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 66। क्या 66 ऑप्शन में है? जी हाँ। इस प्रकार आपका रीजनिंग का सारा प्रश्न खत्म होता है, ठीक है। तो पूरे 15 प्रश्न। एक और है कोडिंग डिकोडिंग का, मुझे वो लग रहा है कि थोड़ा वो गलत है। ज़ेब्रा को WBYAJ लिखा जाता है, उसी कोड में HORSE को क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं व्यापम इसमें क्या आंसर लेता है। तो ये हमारा मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का रीजनिंग का सारा प्रश्न जो है ख़त्म होता है। मैथ्स के वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं, आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैथ्स के बाकायदा 4 पार्ट में वीडियोस हैं और रीजनिंग का ये एक ही पार्ट रहेगा, छोटा वीडियो है, जल्दी ख़त्म हो गया है। और रीजनिंग यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ वीडियो लेक्चर्स, करीब 150 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ व्यापम के पुराने प्रश्नों के सॉल्यूशन जो आप यहाँ देख रहे हो तो रहेंगे ही। कंप्लीट कोर्स चैप्टर वाइज बेसिक से एडवांस अप्रोच के साथ मैंने मैथ्स वहाँ पे बताया है। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, क्योंकि डाउट आना स्वाभाविक है, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो डाउट आएगा, और नहीं डाउट आ रहा है मतलब नहीं पढ़ रहे, नहीं मेहनत कर रहे, तो डाउट आएगा। तो उसके लिए लाइव क्लासेस हम लेते हैं, तो जब भी डाउट आएगा तो हम जो भी आपको डाउट है लाइव क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यदि आप सकार एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, लिंक डाउनलोड करें और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। इसके अलावा आप हमें यह भी बताएं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी, ठीक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं, और कौन से प्रश्नों का आप हल जानना चाहते हैं वह प्रश्न आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तब तक मेहनत करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।